तो हम लोग जो है गए थे माउंट आबू और वहाँ हमने क्या किया गया उसकी छोटी सी ग्लिम्स है। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और बहुत हमने एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था। तो वीडियो को जो है आपको एंड तक देखना है, पूरा वीडियो देखना है। एंड में जो हॉरर हाउस का मैंने छोटे मोटे ग्लिम्स डाले हैं तो मैं उसका पूरा वीडियो जो है नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा उसमें शेयर कर दूँगी। तो आपको अगर कुछ भी ऐसा हो कि यार कैसा है कैसा नहीं है तो वो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय क्यूटीज, तो मेरा नाम है आरूहा एंड हम जो है आज जाने वाले हैं माउंट आबू। तो मैंने पहना ये पाकिस्तानी सूट। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हाइकिंग वगैरह करने के लिए इतना ऊपर चढ़ना पड़ता है पहाड़ों पे और उसमें ये सब कैसे पहन के चलेंगे। तो हम क्या करें, अब आबू में जो है सारे इंडियन ही थे, मेरे पास एथनिक वेयर्स ही थे और मेरे जो वेस्टर्न वेयर्स थे सारे उदयपुर में थे। एंड शूज़ वगैरह भी मैं यहाँ पर नहीं लेके आई थी, तो स्लीपर्स में हम लोग निकल पड़े। कैब हमने बुक कर ली थी, सुबह 10 बजे जो है हम निकल गए थे आबू से माउंट आबू की और। एंड वहाँ का जो रूट है ना, मतलब जो रास्ता है ना, इतना कर्व्स है, ऐसे 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 है ना, इतना मज़ा आता है ना। फुल एंजॉय किया है हम लोगों ने। और ये गर्ल्स ट्रिप थी ना, सबसे बेस्ट पार्ट तो इस ट्रिप की यही थी। अंताक्षरी खेलते हुए मस्त मज़े मारते हुए गए। जैसे ही वो सारी घाटियाँ ख़त्म हुई और हम यहाँ पहुँच गए थे आबू पर्वत पर, तो हमारे जो एक मेंबर हैं दीदी को, उनको वॉमिट हो गई थी, तो हम थोड़ी देर यहाँ पर रुक गए। इससे एंटर होने के बाद हम सबसे पहले जाने वाले हैं नक्की झील। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर उनको रेस्ट दिया, उनको थोड़ा सा डिजीनेस फील हो रही थी, वो थोड़ा शांत हुए, देन उनको थोड़ा बेटर फील हुआ। उसके बाद हम निकले एंड हम पहुँच गए नक्की झील। नक्की झील जाने से पहले जो है मार्केट आ जाता है, बहुत ही सुंदर मार्केट। मतलब माउंट आबू का जो मेन मार्केट है ना वो यही है, पूरा मार्केट यहाँ आ जाता है। देन उसके बाद जो है नक्की झील आती है, वहाँ से ही हम टोडरक वगैरह जाने वाले हैं। तो वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम माउंट आबू जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ से जो है नीचे उतरते ही जो है आपको नक्की झील वाला पूरा एरिया मिल जाएगा। हम भी सोच के गए थे कि हम भी बोटिंग वगैरह करेंगे और मस्त इंजॉय करेंगे। और मेन बात ये है कि माउंट आबू इतनी बार गए लेकिन है ना टोडरक कभी भी नहीं देखा, तो हमने सोचा वो भी देखेंगे और यहाँ का मार्केट भी पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा मार्केट है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, टूरिस्ट गाइड्स वगैरह सब है। एंड हर ओकेजन पे, हर मौसम में यहाँ पर जो है आपको इतना ही रश देखने को मिलेगा। हम जो है घर से निकले थे, जब हमने सोचा था आज ठंड पड़ेगी, तो क्या होता, जब हम निकले थे ना उससे 2 दिन पहले जो है वहाँ पर बर्फ़ गिरी थी माउंट आबू में। तो हमको लगा भाई अब बस जाना ही है। 2 दिन बाद हम गए, उसी दिन भाई साहब टेम्परेचर ही कम था यार, मतलब कि गर्मी थी उस दिन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। और हमारा जो मतलब हमने सोच के गए थे तो हम वो चीज़ हो नहीं पाई, मतलब हमने नॉर्मल वेदर में ही हमने इन्जॉय किया माउंट आबू का व्यू। तो ये पूरा नक्की झील के अंदर एंटर होने के बाद का जो मार्केट है वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़, बहुत सारे लोग बहुत कुछ सेल करते हैं यहाँ पे, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स मिल जाएंगे, इतनी सारी चीज़ें ना, आपको बैग्स, पर्स, टोपी हो गई, सॉक्स हो गए, जो नेम प्लेट्स होते हैं डिज़ाइन आप बनवा भी सकते हैं आप अपने हिसाब से। जो ड्रेसेस है, कोट सेट्स, सब कुछ था मार्केट में। देन उसके बाद ये टिकट काउंटर आपको मिल जाएगा। अगर आपको जो है बोटिंग करनी है तो आप यहाँ से खरीद के बोटिंग कर सकते हैं। मेरा तो काफ़ी मन था बोटिंग करने का, लेकिन जितनी बार आते हैं उतनी बार बोटिंग करते हैं। और हमारे पास सब पूरा एक दिन इंजॉय करने के लिए 12 बजे के आसपास हम जो है नक्की झील के एरिया में पहुंचे थे। तो हमारे पास सिर्फ 4 या 5 घंटे थे, क्योंकि घर वालों ने बोल के भेजा था कि 5 बजे तक तुमको वापस आ जाना है, क्योंकि तुमसे 5 बजे अगर उतरने लगते हैं ना तो उतरते उतरते काफ़ी लेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो फैमिली है, टेंशन तो होती है, क्योंकि हमारी फर्स्ट गर्ल्स ट्रिप थी। एंड मैं यहाँ पर पता नहीं क्या सोच के स्टाइल मारी थी, मुझे लगा सिर्फ मैं ही आ रही हूँ वीडियो में। जब मैंने वीडियो देखा तो इसमें इतने सारे आउटसाइड के लोग भी आ रहे थे। छड्डो जी, अब क्या कर सकते हैं। एंड ये पूरा काउंटर बना हुआ था, आप कुछ भी खाना वगैरह चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। नक्की झील में हम बोटिंग करना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा पहले टोडरक चल जाते, क्योंकि फिर गर्मी हो जाएगी तो फिर हम जहाँ ज़्यादा जाया नहीं जाएगा। तो हम जब तक आए थे तब तक जो है नक्की झील पूरी गर्म हो चुकी थी। देन बोटिंग का जो प्लान था वो कैंसिल हुआ। अब आप टोडरक जाना चाहते हैं, अभी तक आप टोडरक नहीं गए हैं, तो आपको जो है इस गार्डन से उतरना है, जो नक्की झील का गार्डन है वहाँ से उतरना है। और यहाँ जो पीछे वाला पोर्शन है ना, वहाँ आपको जाना है। ये बैक वाला पोर्शन है जहाँ से नक्की झील का व्यू कुछ इस टाइप का आता है, बहुत सुंदर व्यू आता है यहाँ से भी। एंड वहाँ बहुत रश होता है, यहाँ पे लोगों को कम लोगों को पता है कि अभी यहाँ से भी कोई व्यू है, तो यहाँ पे कम लोग देखने को मिलेंगे आपको। ज़्यादातर लोगों का रश वहीं रहेगा, बहुत रश रहता है वहाँ पे, मतलब शांति से सुकून नहीं ले पाते। बट ये वाला जो एरिया था ना, ये बेस्ट था, व्यू भी अच्छा था एंड मतलब मज़ा ही आ गया। देन उसके बाद हमको थोड़ी देर हम बैठे यहाँ पे, हमने फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करवाए, वीडियोज़ वगैरह लिए एंड थोड़ा सुकून भरा
पल बिताए यहाँ पे, मतलब एंजॉय किया यहाँ पे। देन उसके बाद हम सोच रहे थे कि अब हमको आगे करना क्या है, क्योंकि माउंट आबू आने के बाद इतनी जगह है ना कि हर जगह हमको एक्सप्लोर करनी थी। हमको था एक दिन है हमारे पास 5 से 6 घंटे, उन सारों को यूज़ करके हमको जो है एक एक जगह घूमना है। तो हम जो है वहाँ से निकल गए एंड हम जो है बढ़ गए थे हमारे टोड रॉक के एरिया की तरफ। यहाँ से जो है पूरा गार्डन से जाते हैं, देन ये सीढ़ियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपको चढ़ते ही जाना है, चढ़ते ही जाना है, चढ़ते ही जाना है। टोड रॉक इतना ज़्यादा ऊपर नहीं था, बट जब हम गुरु शिखर पहुँचे ना तब हमको ऐसा लगा कि यार टोड रॉक ज़्यादा मतलब चलना पड़ा, क्योंकि चलती सीढ़ियाँ मतलब थोड़ी ऊँची ऊँची सीढ़ियाँ है, तो मतलब ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा चलने में। मज़ा बहुत आया था, व्यू बहुत इन्जॉय किया, एकदम मस्त प्लेस है। जाने में थोड़ा टाइम लगता है एंड ये आपको केव मिल जाएगी यहाँ पे, चंपा केव। वहाँ पे हमने भी फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए, वो सब मैं आपको शेयर करने वाली हूँ शॉर्ट्स में। देन हम आ गए तो हमने देखा वहाँ पे जो पत्थर वगैरह होते हैं ना उस पर भी लोगों ने अपने नाम वगैरह लिखे हुए थे। तो हम सोच रहे थे यार हम भी लिखते हैं, लेकिन हमारे को ये सब बहुत भारी वाला पत्थर चाहिए था उसको खोदने के लिए। हमने कहा छोड़ो यार, क्यों नेचर को ख़राब करना, नेचर ब्यूटी है। देन थोड़ा इन्जॉय किया, मस्ती की एंड थोड़ा चले। तो वहाँ पे सीढ़ियाँ भी थोड़ी अजब टाइप की थी, मतलब नॉर्मल नहीं थी। देन वहाँ पे एक क्यूट सा कपल था, ये आंटी जी से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था और अंकल जी इनको हाथ पकड़ा के लेके जा रहे थे। फिर अंकल जी ने बोला हमको तो बेटा जाने में बहुत टाइम लगेगा, एक काम करो तुम लोग चढ़ जाओ। देन उसके बाद हम लोग गए और मेरा पूरा माइंड जो है ना अंकल जी और आंटी जी की तरफ ही था, क्योंकि अंकल जी जो है इतने प्यार से, इतना लवली कपल था ना, आंटी जी को लेके जा रहे थे, बहुत क्यूट कपल था। देन उसके बाद हम भी बहुत स्ट्रगल करके पहुँचे और आते वक्त तो मेरा पैर भी फिसल गया था बहुत संभल के। और बहुत मतलब ऐसा है कि आप यहाँ पर जा रहे हैं ना, अगर तो आप टाइम से जाइए, अंधेरे में आप यहाँ मत जाइए। सुबह जल्दी अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आप टॉड रॉक आ जाइए, देन उसके बाद दूसरी जगह एक्सप्लोर करिए, क्योंकि पूरा जंगल वाला एरिया है। आप जब सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हो टॉड रॉक की तरफ तो पूरा जंगल वाला एरिया है, और यहाँ पे आप मतलब अंधेरे में नहीं आए तो ये बेटर रहेगा। देन बीच बीच में काफ़ी अच्छा व्यू था, तो हमने वो एक्सप्लोर किया, वहाँ पर वीडियोज़ ली, फ़ोटोज़ ली एंड एंजॉय किया और बहुत मज़े किए। एंड क्या हुआ था, हम बॉटल लेके आए थे पानी की एक, और हम जब तक ऊपर चढ़े ना पानी की बॉटल भी ख़त्म होने आ गई थी। एंड एक ये जो व्यू था ये काफ़ी फेमस व्यू है माउंट आबू का, टोड रॉक के इधर, और यहाँ पर हमने वीडियोज़ ली, फ़ोटोज़ लिए, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। अगर माउंट आबू आप आ रहे हैं तो आप बेस्ट जो वेदर है ना इसका, या तो एकदम ठंड पड़ रही है तब आप आइए, एकदम ठंड है तब, या फिर आप आइए बारिश के मौसम में, बेस्ट व्यू आता है, बेस्ट, इससे ज़्यादा बेस्ट व्यू कहीं नहीं होगा। देन उसके बाद हमने सोचा हम लोग जो है रैंप वॉक करने वाले एक के बाद एक, और ये हमारा रैंप वॉक कुछ अजीब ही था, पीछे और भी लोग आ रहे थे, बहुत मतलब मज़ा आया। एंड वो आंटी जी और अंकल जी अभी भी वहीं है, मतलब मेरा माइंड पूरा था ना उस कपल की तरफ ही था कि यार क्यूट कपल है। अंकल जी बड़ा ध्यान रख के अपनी वाइफ को एकदम बढ़िया लेके जा रहे थे, पूरा मतलब फोकस मेरा उनके ऊपर ही था यार, वाओ ऐसा था। हम लोग भी थक चुके थे एंड फिर उसके बाद हमको ऊपर भी चढ़ना था और भी ज़्यादा ऊंचा जाना है। अभी तक तो यहाँ हमारी जो है हालत टाइट हो गई थी, इतना अभी रेगुलर हम लोगों में, मेरा स्पेशली, मैं कहीं इतना चलती फिरती नहीं हूँ, और एकदम से यहाँ है ना जितना सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी ना यहाँ तक तो भाई सांस फूल गई थी और चलने में भी बहुत मेरे को तकलीफ हो रही थी, पैर वैर दर्द होने लग गए थे। लेकिन अगर आप चलते हैं, आपके आदत है, आपकी उसमें है, तो आप आराम से चल सकते हैं। मेरे जैसा बंदा, मैं तो बहुत ही आलसी टाइप की ऊपर रहे थे बिस्तर में, ऐसा है। अब फिर उसके बाद हमने सीढ़ियाँ तो देखो यार, मतलब किस टाइप की सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, मतलब ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए यहाँ पे बेटर, क्योंकि आजकल टोड रॉक मेन जो हो गया ना, पहले माउंट आबू में बहुत ये सनकी झील वगैरह सब, गुरु शिखर वगैरह सब था, अब जो है टोड रॉक भी काफ़ी फेमस होता जा रहा है, बहुत लोग आने जाने लग गए यहाँ पर भी। एंड फाइनली जो है हमने चढ़ाई चढ़ ली थी, बहुत ही ऊपर था और इन चप्पलों में और इन कपड़ों में काफ़ी मुश्किल हो रहा था। देन उसके बाद ये जो है इसका व्यू कुछ इस टाइप से था, बहुत प्यारा था। एंड ये वो रॉक है जिसको टोड रॉक कहा जाता है, एंड वहाँ गए और काफ़ी मतलब अच्छा था। यहाँ से जो अगला आगे की साइड जो था ना पोर्शन, वो पूरा ऐसा नीचे था, मतलब पूरी खाई थी। अगर आप यहाँ पे, अगर आपके पैर फिसलते तो आप जा सकते हो। देन यहाँ पे सेल्फी वाला जो आता है ना सर्कल वाला, वो भी आपका सेल्फी स्टिक वगैरह लगाई हुई थी, तो आप आराम से व्यूज़ ले सकते हैं, वीडियोज़। एंड ये टोड रॉक है अपना, जिसका इतना वाव वाव हुआ था। देन हम भी पता नहीं खतरों के खिलाड़ी बन रहे थे कि हम भी वहाँ जाके जो है वीडियोज़ वगैरह शूट कर रहे थे। बहुत मतलब अच्छा है माउंट आबू, उदयपुर भी अच्छा है, बट माउंट आबू भी मतलब बात अलग है उदयपुर से भी। उसकी बारिश के मौसम में जो वाइब आती है ना, बेस्ट आती है। क्योंकि कहीं किसी टाइम पे मैं जाऊंगी माउंट आबू बारिश में तो आपको शेयर करूँगी, पर हम जो लोग हैं ना, हमको शांति ही नहीं है, मतलब हम है ना, मतलब जहाँ लोग खड़े हमको वहाँ नहीं जाना, जहाँ लोग नहीं है हमको वहाँ जाना है। हम पता नहीं किधर ही जा रहे हैं भाई साहब। वहाँ ऊपर एक पता नहीं पत्थर का रास्ता था, वहाँ हम चढ़े। एंड मेरी दीदी तो और भी खतरनाक, वो ठेठ वहाँ चढ़ गए, उसके पीछे सीधी खाई, मतलब एक टांग फिसली, भाई तुम्हारी जान गई। मैं उनको बोली दीदी ऐसे मत करो, आपको लग जाएगा, कुछ हो जाएगा। बोले क्या करें, ज़िंदगी है, सफ़र है, चलना है एंड कट जाना है ऐसे करके
कुछ तो डायलॉग उन्होंने मुझे मारा था, बट अपने तो थोड़ा ऐसा, मेरे को तो हाइट से डर लगता है, मेरे को थोड़ा फोबिया है, इसलिए मैं इतना नहीं करी थी। देन उसके बाद यहाँ पहुँच के भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ यही हमारा काम है, वो सब हमने लिए और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। देन मेरे को डर तो लग रहा था, बट मैंने सोचा मैं भी एक बार तो देखूंगी आखिरकार पीछे है क्या। वो पहाड़ों के पीछे वाली जो दुनिया हर मूवी में जो जिक्र होता है, वो मेरे को भी देखना था कि पहाड़ों के पीछे वाली दुनिया क्या थी। अब वहाँ चढ़ तो गई, अब मेरे को डर लग रहा था उतरने में। मैंने कहा बस ऊपर वाले का नाम लिया, फटाफट फटाफट नीचे उतरी। ठेठ ऊपर जाने की तो मेरी हिम्मत भी नहीं थी। गए सबसे ऊंची चोटी पे, जहाँ पे जाना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, रियल में खाई है। और सब आए बहुत एडवेंचर करने के लिए। एक को बहुत डर लग रहा है जो वहाँ पे खड़े हैं, हमको भी डर ही लग रहा है। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और आप हमारी बातें सुन के पता ही लगा रहे होंगे कि हमारे ऊपर क्या बीत रही थी। एक जो बंदा था जो बिंदास था, उसने माउंटेन ड्यू पी हुई थी, और साथ ही साथ दूसरा जो बंदा था उसको तो भाई बहुत डर लग रहा था। और ये पूरा व्यू था वहाँ का, पहाड़ों के पीछे वाला व्यू भी काश मैं आपको दिखा पाती, तो थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए वो मैंने कैप्चर नहीं किया वहाँ जाके। एंड फिर हम सोचे, हमको यहाँ पर बच गए थे एक। अब हम सोचे थे भाई साहब जल्दी जल्दी उतरना है, क्योंकि हमको अभी बहुत जगह जाना है यार। अभी तो शुरुआत हुई है माउंट आबू की, अभी ऐसे कैसे टाइम निकल जाएगा। देन हम उतरते उधर भी हमारा फ़ोटोशूट चालू हो गया। वही ये सब में हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं वीडियोस वगैरह लेने के लिए, लेकिन मैं तो आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही थी ना। अगर मैं आई हूँ कहीं तो मैं भी आपके साथ तो शेयर ही करूँगी ना। मेरी यूट्यूब फैमिली के पास भी पहुँचना चाहिए कि भाई टोडरोक है कहाँ, पूरा रूट उसका। देन उसके बाद नीचे उतरते उतरते हमको जो है अमरूद मिल गए थे, हमने फिर अमरूद खाए, काफ़ी टेस्टी थे। एंड वहाँ पे दो बच्चे थे छोटे छोटे सब, बहुत अमरूद सेल कर रहे थे, बहुत क्यूट बच्चे थे। और एक जो लड़की थी ना, हमको वो इतनी खतरनाक मिली थी, उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अमरूद वगैरह खा के हमने एंजॉय किया। देन थैंक यू भैया। वहाँ पे हमको एक क्यूट सी बच्ची भी मिली थी, जो हमको बोली थी शायरी सुन लो, शायरी सुन लो। शायरी के बदले में पैसे मांग रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना इसकी हेल्प करी जाए, और इसने शायरी सुनाई। खुशबू दीदी डंके पड़ेंगे डंगे पानी, खुशबू दीदी फलों की रानी। नींबू काटेंगे तो कच्चा निकलेगा, नींबू काटेंगे तो कच्चा निकलेगा, प्यार करेंगे तो बच्चा निकलेगा। तो उसने कुछ बेवफा वाली शायरी सुनाई, और फिर मेरा नंबर आया तो मुझे भी सेम शायरी उसने चिपकाई। अरमान दीदी डंके पड़ेंगे डंगे पानी, अरमान दीदी फलों की रानी। वाह वाह। नहीं नहीं, वो बच्चे वाला भी। नींबू काटेंगे तो कच्चा निकलेगा, प्यार करेंगे तो बच्चा। देन वहाँ पे नीचे उतरे हम। देन भैया फ्रूट चाट सेल कर रहे थे, पाइनएप्पल भी था उनके पास, आम भी था, कच्चा आम। तो हमने थोड़ा फ्रूट चाट वगैरह ली। देन उसके बाद हमने इसको पहले एंजॉय किया, चटकारे मार मार के। तो एक पहना है जो पैंट है वैसे। हाँ तो एकदम ठंडा है। हमारे भी डबल पैरवान है, तो भी ठंडा लग रहा है मेरे को। जितना ठंडा डबल है, हमारे भी डबल है। बराबर है। यहाँ जो है डिस्कशन चल रहा है कि फर्श कितना ठंडा है उस बारे में। नहीं अबे का घूमोगे है, एक दिन टाइम बर्बाद करो ला कहीं। बाकी कुछ नहीं, मैं बस वो एक बार तोप करी है, स्मारक है। ये तो लंबा घूमने जाना पड़ेगा। बैठी मैंने सालों आ गए। देन हम लोग वहाँ से निकल गए। एंड ये मार्केट था, तो मैंने सोचा ये भी इसका भी आपको व्यूज़ दिखा देती हूँ, थोड़ा सा क्लिप्स शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये पूरा मार्केट है, यहाँ पे आप फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हैं ये वियर करके, राजस्थानी पोशाक टाइप का। एंड वहाँ पे आपको अगर वॉशरूम जाने का है तो वहाँ पे फैसिलिटी भी है वॉशरूम जाने के लिए, तो आप जा सकते हैं। कस्टमाइज कुछ भी बनवाना है तो ये बना के देते हैं। देन हम लोग निकल गए थे नक्की झील से। एंड ये जो था पूरा मार्केट था यहाँ का, और काफ़ी अच्छा मार्केट था। जो भी आप शॉप करना चाहते हैं सब कुछ मिल जाएगा। देन मेरी नज़र पड़ी, मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें थी, मेरी नज़र इस पे पड़ी। मैंने सोचा घर में पहनने के लिए मैं स्लीपर्स ले लेती हूँ, और मैंने ये वाले जो है स्लीपर्स लिए थे। देन वहाँ से हम निकले, बीच रास्ते में हमको ये दरगाह मिली थी, लेकिन ये बंद थी उस टाइम पे, तो हमने यहाँ पर नहीं गए। देन वहाँ से एक गार्डन आता है, इसको लव गार्डन है, कुछ तो नाम था इसमें, यहाँ पे लिखा था आई लव माउंट आबू। तो हम लोग गए, पर हमारा टाइम तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो चुका था। 2 बज चुके थे हमको, 2 साढ़े 2 यहाँ बज चुके थे हमको। तो फिर हमने सोचा कि अब क्या करें। यहाँ पे एक सुंदर सी चिड़िया थी, उसको मैंने कैप्चर किया। एंड हम पूरा ऊपर तक नहीं गए थे, हम आधे से ही वापस आने की सोच रहे थे, क्योंकि हमको जो है अभी गुरु शिखर जाना था। सबसे मेन जो है गुरु शिखर है, वहाँ पर चढ़ने में बहुत टाइम लगता है। और देन ये मिला हमको यहाँ पर, ये जो स्मारक बना हुआ था गांधी जी का, यहाँ पर पूरा ये सब का बना हुआ था। हमने सोचा यहाँ पर भी एक वीडियो बना लेते हैं। देन उसके बाद ये पहाड़ था, वापस से हम वहाँ से निकले। एंड निकल के हम जो है रास्ते को एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, अब कहाँ जाना चाहिए। तो हमने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता है। वहाँ पे वैक्स म्यूज़ियम है, हॉरर हाउस है, तो हम सोच रहे थे वहाँ चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम हॉरर हाउस गए। वहाँ पर
और हॉरर हाउस इतना कुछ खास नहीं था। ये मैंने छोटी सी क्लिप डाली है इसकी, तो मैं इसकी जो बड़ी क्लिप है वो भी एक वीडियो में शेयर कर दूंगी जिसमें मैं पूरा बताऊंगी हॉरर हाउस कैसा था। मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं, तो आप माउंट आबू जा सकते हैं। कुछ फ़ीस थी इसकी 250 समथिंग कुछ तो फ़ीस थी, एक पर पर्सन की थी। हम यहाँ गए और मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा, लिटरली सच बता रही हूँ मैं। फिर हमने सोचा कि अगर पैसे दिए ही हैं तो हम जो है पूरा एंजॉय करने के बाद वापस से वहीं से अंदर घूम गए और वापस से हमने एंजॉय किया। और फिर मैंने इस भूत को मैं बोल रही थी कि तुमने हमको डराया नहीं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम डरे नहीं, हमारा पैसा वेस्ट हो गया। देन उसके बाद हम निकल गए अपने हॉरर हाउस से। मज़ा नहीं आया मुझे बिल्कुल भी। और बाकी लोग तो डर रहे थे आने से, क्योंकि उनको लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। मैंने कहा अरे भाई कोई तो निकलो, कोई तो डराओ यार हमें, हम कब तक ऐसे ही चलेंगे, कुछ कोई तो डराओ, निकल लेंगे। कोई तो कुछ हो पा नहीं रहा था वहाँ पर। दैन उसके बाद हम लोग जो है वैक्स म्यूज़ियम चले गए। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुंदर वैक्स म्यूज़ियम है माउंट आबू का, उदयपुर से। और दूसरी जो जगह है वहाँ का भी मैंने देखा है, पर उन सबसे बेस्ट यहाँ का है। यहाँ पे सब मिल जाएंगे आपको, सबसे आपका मिलना हो जाएगा। चाहे वो गांधी जी हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह मोदी जी हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, आपको सब मिल जाएंगे। यहाँ पर अब्राहम लिंकन भी थे, वहाँ पर भी उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। दैन उसके बाद जो है यहाँ पर अपने गांधी जी जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया, भगत सिंह से भी हम मिले, मदर टेरेसा से भी हम मिले। एंड हमने उनके साथ में फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाए। देन हमने अम्बेडकर साहब से मिले, हम लोग सब लोगों से मिले। देन उसके बाद माइकल जैक्सन से भी हम मिले और हमने कुछ पोज वगैरह मारे, फ़ोटोज़ लिए, बहुत मज़ा आया। देन हम यहाँ पर क्या कहते हैं चार्ली चैपलिन से भी मिले थे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे जिनके वैक्स म्यूज़ियम बने हुए थे, और कुछ के तो इतने रियल थे, जैसे कि आप इनको देख लीजिए, क्या नाम है इनका, मिस्टर बीन। इनका बहुत अच्छा वैक्स म्यूज़ियम बना हुआ था और बहुत ज़्यादा काफ़ी कुछ के तो बहुत अच्छे बने हुए थे। जो डिटेलिंग थी इनके आईब्रोज़ वगैरह की वो एकदम परफेक्ट थी, और मैं यहाँ पे पोज मार रही थी। दैन उसके बाद हमको जो है ये पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के इनका नाम क्या था यार मैं भूल गई, कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर करिएगा। जैकी चैन से भी हम मिले थे यहाँ पर, और उनका पोज मारा हमने। जो हैरी पॉटर से मिले यहाँ पर हम, काफ़ी सारे यहाँ पर जो है सेलिब्रिटीज़ थे उनके बने हुए थे, जो जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करवाया उनके बने हुए थे। और सारे कार्टून्स कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर जो थे वहाँ पर बने हुए थे। तो मैंने पूरी आपके साथ वैक्स म्यूज़ियम की जो पूरी थी सारे लोगों को मैंने शेयर किया। एक भी बंदा ऐसा नहीं रहा है वैक्स म्यूज़ियम का। ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी थे, तो सबको मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप जाना चाहते हैं तो एक बार जो है आप ज़रूर विज़िट करिएगा यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा मुझे तो वैक्स म्यूज़ियम, यहाँ पर ज़रूर जाइएगा, बहुत मज़ा आया। स्वामी विवेकानंद भी थे एंड बहुत सारे लोग थे जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं, वो भी वैक्स म्यूज़ियम, और काफ़ी रियल था इनका वैक्स म्यूज़ियम। हैरी पॉटर के साथ मैंने पर्सनली फ़ोटोज़ क्लिक करवाए और बहुत मज़ा आया। तो एक पूरा लुक जो है अब जाते वक्त भी हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, देख लीजिए आप। किस ने जो है माउंट आबू देख लिया है और ये वैक्स म्यूज़ियम देख लिया है वो कमेंट्स में मेंशन करिएगा। एंड जिन लोगों ने अभी तक वैक्स म्यूज़ियम नहीं देखा है वो भी मेंशन करिएगा। देन हम लोग वहाँ से निकले, हमको जो है भूख लग गई थी एंड मेरा जो मोबाइल का चार्ज भी डिस्चार्ज हो गया था, बस स्विच ऑफ होने ही वाला था। तो हम जो है ये श्री चामुंडा किसी ने हमें सजेस्ट किया था कि यहाँ पर आप ज़रूर लंच करिए, पर यहाँ पर जो है सब थाली, रायता, दाल बाटी इस टाइप का ही खाना था, सब राजस्थानी और ये सब था, पर हमको ये सब नहीं खाना था। देन हम उनका जो दूसरा ब्रेकफास्ट कॉर्नर भी है चामुंडा करके, आप आए ना चाहे तो आप यहाँ पर विजिट करिएगा। तो हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर जो है डोसा वगैरह खाया था और भी बहुत सी चीज़ें खाई थी। पनीर टिक्का कुछ था, पनीर डोसा भी था, डोसे की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी खाई थी। बट मेरा मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो गया था तो वो सारी वीडियोज़ मैं नहीं ले पाई। इनका मेन्यू जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दी, तो ये इनका मेन्यू है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो हमने अपना सब खा लिया था। देन उसके बाद मेरा मोबाइल भी पूरा चार्ज हो गया था। उसके बाद जो है हमने जो है आइसक्रीम खाई, और मैं ये वाली आइसक्रीम फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी, मुझे काफ़ी बेकार लगी तो आप जो है मत ट्राई करिएगा हो, क्योंकि मुझे पर्सनली चोकोबार जो आती है ना वो पसंद है और मुझे ये पसंद नहीं आई। मैंने फर्स्ट टाइम खाई थी। मतलब आप ऐसा है कि फर्स्ट मतलब पूरा नहीं फिनिश कर पाऊँगे आप, जब आधा फिनिश करोगे तो आपको मतलब एकदम सा अजीब सा फील होगा, एकदम मीठा मीठा सा बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा, तो वो आपसे नहीं खाया जाएगा। तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर खा सकते हैं। बटर स्कॉच है ये वाली, शायद तक होको की बटर स्कॉच है। देन उसके बाद हम वहाँ से निकले, हम पीस पार्क आ गए और वहाँ पर स्ट्रिक्ट लिखा हुआ था कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना मना है, वरना मैं आपके साथ पीस पार्क का भी शेयर कर दी। तो भी मैं अंदर आई थी तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियोज़ लिए एंड देन उसके बाद मैंने सोचा नहीं, उन्होंने अगर बोला है कि नहीं लेना है तो नहीं लेना है। ऐसा कुछ वहाँ पे कोई आपको देख नहीं रहा था कि अगर ले लेंगे तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बट फिर मेरा दिल नहीं माना और फिर मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स ली, और बहुत ही सुंदर है पीस पार्क। वहाँ के जो फ्लावर्स हैं, गार्डन्स है, बहुत सुंदर है। सारी वैरायटी के आपके फ्लावर्स, मुझे एकदम यूनिक फ्लावर्स भी मिल जाएंगे वहाँ।
यहाँ पर बड़ा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि पीस पार्क में क्या अलाउड है करना और क्या अलाउड नहीं है। तो बाहर से आने के बाद मैंने रिकॉर्ड किया, उस टाइम पे नहीं करने दे रहे थे। तो उसके बाद हमने जो अमरूद खा लिए थे, आम खा लिए थे, और सो इमली थी जो खानी बाकी रह गई थी, तो हमने इमली ली खाने के लिए और सब ने खाई। बहुत मज़ा आया, मैंने काफ़ी टाइम बाद इमली खाई थी। और ये पूरा ब्रह्मा कुमारी का पार्क है। ब्रह्मा कुमारी का आपको पता है कि क्या सिस्टम रहता है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउड नहीं है, और अंदर काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो अगर आप माउंट आबू आते हैं तो आप पीस पार्क भी एक बार ज़रूर आइएगा। देन खट्टी खट्टी इमली खा के हमने जो है अपना पीस पार्क की जर्नी को जो है एंड किया। एंड हम जो है अगली जो डेस्टिनेशन थी हमारी, वहाँ जाने के लिए रेडी हो गए थे। देन हम चल पड़े थे गुरु शिखर की ओर। काफ़ी ऊपर तक चलने के बाद, जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती थी, जहाँ पर हमारी कैब नहीं जा सक रही थी, वहाँ तक हम पहुँचे। एंड वहाँ से जो है हमने चलने का सफ़र तय किया। और ये जो है हमारा पूरा गुरु शिखर का वाला पोर्शन आ जाता है। यहाँ पर सख्त लिखा है कचरा पात्र में डाले, फिर भी बहुत सारे लोगों ने इधर उधर कचरा फैलाया हुआ था। कसम खा के मैं बता रही हूँ, लिटरली मतलब जो है टॉड रोड से मुझे गुरु शिखर बहुत कम लगा। मैं जल्दी चढ़ गई थी और जल्दी उतर गई थी, पता नहीं क्यों। एंड वहाँ पर भी आपको पूरे रास्ते में, या शायद ऐसा था कि वो पूरा जंगल एरिया था, और यहाँ पर पूरी सीढ़ियों के दौरान जो है आपको कुछ ना कुछ आपको स्टोर्स मिल जाएगी। वहाँ पे कुछ ना कुछ लोग सेल ही कर रहे थे, इसलिए शायद कम लगा, पता नहीं। तो मुझे वो रास्ता बहुत कम लगा, बट यहाँ का जो व्यू था ना, बहुत अच्छा था। देन हमने अमूल कूल पिया और अपने आप को कूल किया। एंड हम जो है चल पड़े थे। पानी की बोतल जो है थोड़ी थोड़ी देर में ख़त्म हो रही थी। हम 4-5 लोग थे, हम बोतल एक ही लेके आए थे अपने साथ। वहाँ पे ये सब भी मिल रहा था, गन्स वगैरह ये सब भी मिल रही थी, तलवारें वलवारें सब पुराने ज़माने की जो भी थी वहाँ पे। फिर हम रास्ता भटक गए थे, और भटक के घूम फिर के वापस से हम अपने ठिकाने पहुँचे कि हमको यहाँ से जाना है। बहुत ही सुंदर सुंदर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है लोग सेल कर रहे थे। ब्लैंकेट्स, स्टोर्स, की चेन्स, जो तलवारें होती वो, और फ्रेम्स, पेंटिंग्स, बहुत कुछ सेल कर रहे थे। वहाँ पर भी हम थोड़ी देर बैठे। देन पानी वानी हमने पिया। एंड देन वापस से हम जो है वापस से अपनी जगह जहाँ जाना था हमको वहाँ के लिए रवाना हुए। एंड वहाँ भी हर मतलब आप एक भी सीढ़ी आपको ऐसी नहीं मिलेगी गुरु शिखर की जहाँ पे कोई स्टॉल ना हो। देन जो बचपन में हम खाते थे ना, जो काली और ऑरेंज कलर की जो खट्टी मीठी गोलियाँ होती थी वो भी थी। और एक स्टोर ये भी थी जहाँ पर जो बिल्ली है वो वहाँ पर सेल करी थी, जो आगे कैट थी वो आगे ओनर थी। देन वहाँ पे काफ़ी अच्छे बहुत से सारी चीज़ें थी, बहुत कुछ था। दिन हमने जो है खट्टी मीठी गोलियाँ खाई, बैग्स मिल रहे थे काफ़ी अच्छे। एंड प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई थी यहाँ की। जाहिर सी बात है टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे जो डेकोरेटिव आइटम्स है जो आप अपने घर में रख सकते हैं वो मिल रहे थे। जो आपको नीचे आबू में 50 रुपये मिल जाएगा, वहाँ पे आपको 200-300 रुपये में मिल रहा था। इतना ज़्यादा फ़र्क था रेट में। तो अगर आपको यहाँ से कुछ पसंद आता है तो आप ज़रूर परचेज़ करिए, क्योंकि एक मेमोरी होती है। वहाँ पे शूज़ की, मोजड़ियों की, सबकी शॉप्स थी। देन हम फाइनली पहुँच गए थे गुरु शिखर पर। वहाँ पर जो था पहले ये शॉप नहीं थी, पहले पिछली बार जब मैं आई थी तभी। अब यहाँ पर ये शॉप बन गई, उसके ऊपर भी जो उन्होंने एरिया बना दिया। लोग जो है इतने ज़्यादा पता नहीं केयरलेस हो गए कि क्या हो गया उन लोगों को। जो ये थी ना उसकी एरिया, उसके ऊपर चढ़े के लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, और वहाँ पर कोई स्टैंड नहीं था, कुछ रेलिंग्स नहीं थी, लोगों का गिरने का पूरा चांसेस था। एंड ये वहाँ से माउंट आबू दिख रहा, माउंट आबू से जो है आबू रोड दिख रहा था, उदयपुर दिख रहा था। देन उसके बाद हम लोग जो है फिर से वहाँ बैठे, हमने पानी वानी पिया। गुरु शिखर के कुछ जो पोर्शन था मैंने वीडियोस वगैरह लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसलिए। व्यू काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कुछ लड़के जो है वहाँ बैठे हुए थे, जहाँ पर बैठना क्या बोल सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी जान का रिस्क दे देते फ़ोटोज़ एंड वीडियोस लेने के लिए। एंड वहाँ पर ये पता नहीं कोई आए हुए थे, पता नहीं कौन थे, ये कोई नेता वगैरह थे। देन उसके बाद वहाँ पे हमने भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए। यहाँ पर एक जो है घंटी बनी हुई है गुरु शिखर पे। लोगों का मानना है कि यहाँ पर अगर आप घंटी बजाते हैं तो आपकी जो भी मन्नत होती है, जो भी मुराद होती है वो पूरी होती है। मैं इन सब में विश्वास नहीं रखती, इसलिए मैंने वो घंटी नहीं बजाई लेकिन वो बजाना चाहिए ना, क्या पता आपकी मुराद पूरी हो ही जाए, आपकी इच्छा जो है आप पूरी हो ही जाए। वैसे मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं खाने पीने के अलावा, वो घंटी वो रही। देन मेरी दीदी के फ़ोटोज़ लिए, अपने वीडियोज़ लिए। हवा जो है उस दिन बहुत तेज़ चल रही थी। मुझे तो लोग वहाँ ऊपर खड़े थे, मुझे लग रहा था हवा से ही कहीं गिर नहीं जाए यहाँ से, और एक आधे निपट गया तो फिर काम हो जाएगा फिर आज के लिए बंद हो जाएगा गुरु शिखर का जो एंट्रेंस है वो। ऐसा भी होता होगा, पता नहीं। देन उसके बाद यहाँ पर काफ़ी फैमिली आई थी, कपल जो है उनका वीडियो शूट चल रहा था, मैं वो भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे वो कपल। शायद तक प्री वेडिंग शूट उनका चल रहा था। देन ये पूरा पहाड़ों का एरिया है। वो जो मूवी है ना यार, कौन सी मूवी थी वो, अभी बहुत लैला मजनू, वो बोलता है पहाड़ों के उस पार। एंड आपने उसी डायरेक्टर की वो भी मूवी देखी होगी, रणबीर कपूर की बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवी है यार। उस मूवी का नाम क्या था,
रॉकस्टार में भी बोलता है पहाड़ों के उस पार, पहाड़ों के। तो हम लोग भी जो है पहाड़ों के उस पार आ चुके थे अपनी गर्ल गैंग के साथ। एंड हम अपनी भाभी को भी लेके आए थे साथ में एंड हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। देन उसके बाद हम लोग जो है 3 के शायद 4 बज गए थे, हमको गुरु शिखर पे ही 4 बज गए थे और हमको 5 बजे तक घर, स्ट्रिक्ट ऑर्डर से कि हमको 5 बजे तक घर पहुँचना है। लेकिन हम भाई बिंदास 4 बजे 4:30 बजने आए थे और हम यहाँ पर मुझे चाय मना है मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो भी मैंने सोचा अब यार यहाँ आए गुरु शिखर, यहाँ की जो है मसाला चाय ना पी जाए तो क्या ही किया जाए। देन पानी की लास्ट घूंट बची थी बॉटल में, वो पी पानी के लास्ट से। देन उसके बाद जो है हमने चाय इंजॉय की कि लास्ट सिप अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हो रही। एक्चुअली में लास्ट सिप ही थी बट मैं जो है थोड़ा थोड़ा पीती हूँ इसलिए ये लास्ट सिप इतनी ज़्यादा लंबी चली। एंड देन उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद जो है हमने जो है चाय ऑर्डर की थी एंड चाय का इंतज़ार किया एंड चाय जो है आ चुकी थी फुल कप भर के। बट मेरा बैड लक था कि ये चाय जिस हिसाब से लोगों ने बताई थी उस हिसाब से नहीं थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी थी तो हमने बॉटल भी पानी की ले ली एंड देन उसके बाद पानी पिया काफ़ी ज़्यादा क्योंकि इतना चलना और डिहाइड्रेशन हो गया था चलते चलते काफ़ी ज़्यादा। देन माय बैड लक इज़ कि मैं ही जो है धूप वाले एरिया में बैठी थी और मेरे फेस पे जो है धूप आ रही थी। देन कोई पता नहीं आया था तो उसकी वजह से मेरे फेस पे छाया आई। और बहुत लोग अभी जब हम नीचे उतर रहे हैं तभी भी बहुत लोग जो है ऊपर चढ़ रहे थे इस टाइम पे 4 साढ़े 4 बजे। मैं सोची थी अब चढ़ रहे हैं उतरेंगे कब, छोटे छोटे बच्चे लड़के सब मतलब बिल्कुल ऐसे केयरलेस होके वहाँ पे चढ़ जाते हैं। और बहुत मेरे को देख के उनको डर लगता है भाई कोई गिर गया तो क्या होगा फैमिली वालों का। फिर उसके बाद हमने अपनी चाय एंजॉय की और मेरा बैड लक था कि चाय बहुत ही बेकार थी, मतलब बेकार तो क्या ओके थी, मतलब जिस हिसाब की मैंने सोची थी उस हिसाब की चाय नहीं थी। तो मैंने आपको चाय दिखाई क्योंकि मैं ही सोची थी। अब मैंने जब लास्ट टाइम माउंट आबू में भी थी चाय उसके बाद अभी तक मैंने चाय नहीं पी है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया चाय पिए हुए जबकि मैं एक चाय लवर हूँ। दैन उसके बाद हम आ गए थे एडवेंचर पार्क। माउंट आबू आए हैं तो सब कुछ करके ही जाएंगे ऐसा हमने सोचा था। तो 5 बजे हम जो है एडवेंचर पार्क पहुँचे। वहाँ का जो पूरा व्यू था, लुक था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें बहुत हॉर्स राइडिंग में बहुत सारी चीज़ें थी और वहाँ पे लिखा हुआ भी था कि यहाँ पर जो है हॉर्स राइडिंग करवाते हैं, राइड्स करवाते हैं और जो अब जो है ना नया इन्होंने स्टार्ट किया था वो भी करवाते हैं। दैन उसके बाद हमने जो है यही किया था रोप से। यहाँ पे कपल वाला भी था और सिंगल वाला भी था, तो हमने जो है कपल वाला किया था क्योंकि साथ में जो है व्यू इन्जॉय करना। और दूसरी बात ये कि मेरे साथ ये हो गया था, मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया तो मुझे ये नहीं पता था कि मतलब इसमें जो है हेयर्स को बांधना चाहिए आपके, और मेरे जो है हेयर्स खुले ही थे पूरे टाइम से, तो वो खुले ही रहे। तो हुआ ये कि ये जो उसके जो रस्सी लटकाई हुई ना उसके बेल्ट के अंदर शायद कहीं तो मेरे हेयर्स अटक गए थे और जब वो छोड़ा उन्होंने तो बहुत ज़ोर से मेरा सर से ना हेयर्स बहुत ज़ोर से खींचे थे। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप लोग भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो अपने प्लीज़ हेयर्स बांध लीजिए। एंड यहाँ पर जब भी आए तो आप कुर्ते में मत करिए, ये जो है आप इसमें करिए, कुर्ता भी कहीं अटक जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दैन 6 बजे के आसपास हम लोग जो है नीचे उतर रहे थे और उतरते उतरते हमको 7:30 बज गए थे एंड फिर हम डर गए थे क्या होगा। दैन उसके बाद हमको जो है ज़ोरों की भूख लगी। दैन रिस्कू ने जो है हमको पिज़्ज़ा बर्गर, क्योंकि हमको बहुत भूख लगी थी, हम पहुँचे तब उन्होंने ला के हमको जो है मोमोज़ लाए थे क्योंकि उनको पता है मेरे फेवरेट है मोमोज़, और फ्राइड मोमोज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। देन उसके बाद मंचूरियन लाए थे, वो खुशबू के फेवरेट थे तो उसके लिए लेके आए थे और फिर हम लोगों ने खाए, वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे और गरम गरम थे। हम जो जब नीचे उतरे तब ठंड बढ़ गई थी, हमने पूरा मतलब कवर हो गए थे अपने, जो मुझे तो कानों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो मैंने अपने वो बांध दिया था फेस। देन उसके बाद पिज़्ज़ा जो बहुत टेस्टी था, लिटरली डोमिनोज़ के बाद जिस पिज़्ज़ा ने डोमिनोज़ को टक्कर दी है ना वो पिज़्ज़ा ये था। इसमें हमने चिली फ्लेक्स डाल के और ये डाल के जो है इसको एंजॉय किया। जो इसका चीज़ पुल आ रहा था ना, हाँ इतना लाजवाब आ रहा था ना उसको, मतलब बोलते हुए भी मुंह में जो है पानी आ रहा है मेरे, बहुत लाजवाब ये पिज़्ज़ा था। बट इसका एक प्रॉब्लम था कि जब भैया ने बनाया ना इसमें उन्होंने अचारी सॉस डाल दिया था और मुझे अचारी सॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये जो है इसका चीज़ पुल आप देखिए कितना शानदार आया है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग देख के ही मुँह में पानी आ रहा है अपन के। तो मज़ा ही आ गया यार, मज़ा ही आ गया इसको खा के। तो ये पिज़्ज़ा था, काफ़ी टेस्टी था और काफ़ी माइंड ब्लोइंग था। इसका जिस शॉप से मैंने ये मंगवाया था तो आप मुझे बताएंगे तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। दैन उसके बाद मंचूरियन मैंने खाया, मंचूरियन भी काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी स्पाइसी था और मेरे टेस्ट के हिसाब से ही था, मज़ा आ गया इसको खा के भी। देन बात आती है नेक्स्ट जो मोमोज़ की। मोमोज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। इस बार जो है मोमोज़ वो कहीं और से लेके आए थे और पहले वाले मोमोज़ के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा बकवास थे। तो ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए आपको जो है हमारे चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।